दोस्तों अभी आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्या कह रहा है? ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो एक आदमी था, ए था, जिसने क्या किया है, तो कोई एक काम था, वो कितने दिनों में किया था? 12 डेज में किया था। उसी तरह से बी कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज। और उसी तरह से जो बी है उसने क्या किया था? 15 दिन में सेम काम किया था। नाउ ए एंड बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 5 डेज। तो यहां पर क्या होता है बेटा? ए, बी और सी ये तीनों ने क्या किया है? जो वर्क किया है कंप्लीट, वो कितने दिनों में किया है? 5 दिनों में किया है। इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कंप्लीट द वर्क। तो कितने दिनों में सी अपना काम कंप्लीट करेगा, ये हमको पूछा है। अब बेटा यहां पर क्या दिया है? तो ए दिया है बेटा, है ना। ए ने कितने दिनों में काम कंप्लीट किया है? 12 दिन में। तो एक दिन में कितना काम कंप्लीट किया होगा? 1/12 किया होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे ए कैन डू वर्क इन 12 डेज। ठीक है, तो इन 1 डेज ही विल कंप्लीट 1/12 वर्क्स। उसी तरह से अगर बी 15 दिनों में एक काम करता है, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/15। ठीक है, तो उसी तरह से हमने यहां पर लिखा आल्सो इन 1 डे बी विल कंप्लीट 1/15 वर्क। अब यहां पर क्या दिया है बेटा? ए, बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 5 डेज। तो ए, बी, सी तीनों अगर साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? वो 5 दिन में पूरा काम खत्म करेंगे। तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे? तीनों मिलकर 1/5 करेंगे। तो यही हमें लिखना है यहां पर। तो ए, बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश वर्क इन 5 डेज। सो इन 1 डे दे विल फिनिश 1/5 वर्क। ठीक है, 5 दिनों का में अगर एक काम होता है, तो एक दिन में 1/5 होगा, एक पंचमांश काम हो जाएगा। ठीक है ना, तो यही हमने लिखा यहां पर 1/5 जोड़ ए प्लस बी प्लस सी। अब ए कितना था बेटा? ए था 1/12। बी कितना था? 1/15। सी यहां पर था। अब हमने क्या किया? इसका 1/12 और 1/15 का एलसीएम लिया। कितना आएगा? 60 आएगा। अगर एलसीएम लेना आता है कि आपको, चलो हम मैं लेके बताता हूं। यहां पर 12 कितना आएगा बेटा? 3 इंटू 2 इंटू 12 हो गया। उसके बाद 15 3 इंटू 5। ठीक है, अब यहां पर 3 है, यहां पर 3 है, तो मैंने यहां पर लिखा 3। यहां पर बचा कौन? अभी कोई पेयर है क्या? नहीं। तो यहां पर 5 इंटू 2 इंटू 2 बच गया 15। 15 20 35 30 60। ये आ गया एलसीएम। कितना आ गया? 60। ठीक है, नाउ अब हमने क्या किया? यहां पर इसका एलसीएम ले लिया 60। ठीक है, तो मैंने क्या किया? इसको यहां पर 60 करना है, तो किसमें से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? यहां पर मैं करके बताता हूं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है? एलसीएम है 60। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? 12 को 60 करना है, 5 को भी 60 करना है, 15 को भी 60 करना है। तो यहां पर मेरे पास था 1/5। तो मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 12 को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 12 डिवाइड बाय 5 इंटू 16। अब यहां पर 1/12 है, तो ये कितना आएगा? 12 पंजे 60 इंटू 5 हो गया बेटा, प्लस यहां पर 15। ये कितना आ गया? मल्टीप्लाइड बाय 4 इन प्लस सी। ये हो गया। तो यहां पर क्या गया? 12। ये 12 पंजे 60, ये आ गया यहां पर इज इक्वल टू 5/60 प्लस 4/60 प्लस सी। तो यहां पर कितना आ गया? 12/60 इज इक्वल टू 9/60 प्लस सी। तो यहां पर हम क्या करेंगे? तो यहां पर सी इज इक्वल टू 12/60 माइनस 9/60 हो गया। तो यहां पर आ गया 60। 12 माइनस 9 कितना हो गया बेटा? 3/60 हो गया। 3 1 3 3 2 6। तो कितना आ गया बेटा? 1/20 आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 1/20। तो यहां पर सी की वैल्यू कितनी आ गई? 1/20। यानी एक दिन में वो कितना काम करेगा? 1/20 काम करेगा। तो उसको कितने दिन लगेंगे बेटा? 20 डेज लगेंगे। तो हम लोग कहेंगे, तो देखो सी विल टेक 20 डेज टू फिनिश द वर्क। तो यहां पर आपका सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। इसको नोट डाउन करो, फिर हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं।